हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, Q3 रिजल्ट का सीज़न आ गया है और सभी कंपनियां अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस करेंगी जनवरी या फरवरी में। अपने Q3 रिजल्ट के साथ कई सारी कंपनियां जो हैं डिविडेंड भी पे करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि डिविडेंड का सीज़न आ गया है। जो लोग भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डिविडेंड्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि डिविडेंड जो है एक तरह से बोनस की तरह ही होती है। जैसे जॉब वालों को सैलरी के अलावा बोनस मिलने पर खुशी होती है, उसी तरह स्टॉक इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलने पर खुशी होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो Q3 रिजल्ट के बाद डिविडेंड देते आ रहे हैं। डिविडेंड तो हालांकि कई सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसी कंपनियां जो लगातार डिविडेंड देती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हूं, और इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का जो मैं क्राइटेरिया रखा है वो है वैसे स्टॉक्स जो Q3 रिजल्ट के बाद डिविडेंड देते आ रही हैं। और दूसरा क्राइटेरिया जो मैंने रखा है वो है ये स्टॉक्स जो पिछले 5 सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी रखा है उन्होंने अपने डिविडेंड में। एंड ये जो डिविडेंड वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो जो Q3 रिजल्ट के तुरंत बाद जो देती, यानी जैन टू मार्च के पीरियड में जो देती हैं डिविडेंड, मैं उन्हीं स्टॉक्स को उसी क्राइटेरिया में मैं ये फिट कर किया हूँ इन सारी कंपनियों को। तीसरा क्राइटेरिया जो मैंने रखा है वो है इन स्टॉक्स का जो पिछले 5 सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं और वो डिविडेंड 10 रुपये से ज़्यादा है। अदरवाइज ऐसी और भी कई सारी कंपनियां हैं जो पिछले 5 सालों से डिविडेंड देती आ रही हैं, बट उनका एवरेज डिविडेंड बहुत ही कम है, तो मैंने उनको लिस्ट से बाहर ही रखा है। तो चलिए मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स का मैं आपको पिछले 5 साल का डिविडेंड दिखाऊंगा, करंट प्राइस दिखाऊंगा और पिछले कुछ सालों का इनका रिटर्न भी दिखाऊंगा, जिससे आपको स्टॉक के बारे में ये भी पता चलेगा कि डिविडेंड के अलावा ये रिटर्न भी कैसा देती हैं। तो आपको कंपनी से रिलेटेड पता चलेगी ये सब चीज़ें, और ये भी पता चलेगी कि ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इनको बनाए रखना चाहिए कि नहीं। अगर मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो ये डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए पहला स्टॉक है, देखते हैं कौन सा है। तो पहला स्टॉक है श्री सीमेंट्स। ये सीमेंट क्षेत्र की कंपनी है। तो इसका जो अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस ये 24,000 के आसपास चल रहा है। एंड इनका जो 52 वीक का जो लो इन्होंने बनाया है 15,410 रुपीज़, एंड जो हाई है 52 वीक का 25,650 रुपीज़। चलिए इनका डिविडेंड देखते हैं। तो इनका जो पिछले 5 सालों में इन्होंने जो Q3 रिजल्ट के बाद जो डिविडेंड दिया है अराउंड 6 टाइम दिया है। सो 2016 में इन्होंने दो बार दिया है डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। एंड जो इनका 2016 का डिविडेंड वो आता है अराउंड 24 रुपीज़। 2017 में भी इन्होंने डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड बोलकर दिया था 100 रुपीज़। 2018 में 20 रुपीज़, 19 में 25 रुपीज़ एंड 2020 में अच्छा डिविडेंड दिया है 110 रुपीज़। तो इनका जो पिछले 5 साल का Q3 रिजल्ट के बाद का जो डिविडेंड आ रहा है वो आ रहा है 55 रुपीज़ 80 पैसे। चलिए इनका रिटर्न देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। तो अगर मैं 10 साल का रिटर्न आपको दिखाऊँ तो 10 साल में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 1085% का रिटर्न दिया है। तो बोल सकते हैं कि भाई कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये बोला जाता है कि कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई ज़्यादातर कंपनियां काफ़ी बेहतर रिटर्न देती है, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। मोर देन 1000% का रिटर्न दिया 10 सालों में। 5 साल में देखें तो 110% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 34% के आसपास, 1 साल में अराउंड 18% के आसपास, पिछले 6 महीने में अराउंड 6% के आसपास एंड 3 महीने में अराउंड 16% के आसपास। तो मोस्टली आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में इनका जो रिटर्न ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव में ही दिख रहा है, ग्रीन जोन में दिख रहा है। तो रिटर्न बढ़िया देती आई है ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के अलावा भी। अगली जो कंपनी है हीरो मोटर कॉर्प, ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है। एंड इनका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 3100 के आसपास चल रहा है। इन्होंने जो 52 वीक का जो लो बनाया है वो 1475 है, एंड हाई जो बनाया है वो 3394 यानी 3400 के आसपास। इनका देख लेते हैं क्या डिविडेंड है। इन्होंने जो 5 सालों में एवरेज डिविडेंड दिया है वो 54 रुपीज़ दिया है, जिसमें से 2016 में 14 रुपीज़, 17 में 55, 18 में 55, 19 में 55 एंड 2020 में 65 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। चलिए इनका रिटर्न देखते हैं।
अगर इनका रिटर्न देखें तो पिछले 10 साल में 56% का रिटर्न दिया है, 5 साल में ओनली 15% का रिटर्न दिया है, 3 साल में निगेटिव रिटर्न दिया इन्होंने -17, एक साल में देखें तो 27% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 21%, एंड एक वीक में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया अराउंड 30% के आसपास। तो इनका अगर रिटर्न देखें पिछले 10 साल 5 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, हम कहेंगे बहुत ही मिनिमल एबिस्मल रिटर्न जो इन्होंने रिटर्न दिया है, क्योंकि 50% से भी कम रिटर्न इनका पिछले 10 साल का। अगर अगली जो कंपनी है वो देखें तो वो है पेज इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। ये इनका प्राइस चल रहा है 28,155, तो ये काफ़ी हाई वैल्यू स्टॉक है। एंड अगर 52 वीक का लो देखें तो 16,254, हाई देखें 52 वीक का तो 28,434 है। एंड इनका पिछले 5 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो इन्होंने 2019 में 2 बार डिविडेंड दिए हैं, इंटरिम डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड, ये 3 पीरियड में यानी फरवरी में ही दिया है। ये देखिए आपको रिकॉर्ड डेट भी हमने यहाँ पे दिया है, हर एक के टेबल में आपको दिखेगा, क्योंकि जो पीरियड रखा है हमने जैन टू मार्च के बीच का रखा है, तो हमने ये भी आपको दिखाया है कि इनका रिकॉर्ड डेट क्या है डिविडेंड का। इनका 2016 में जो इन्होंने डिविडेंड दिया था वो 21 रुपीज़ दिया था, 2017 में इन्होंने 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो 35 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। एंड 2019 में ये देखिए इन्होंने 111 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, एंड 2020 में 58। तो इनका जो पिछले 5 साल का डिविडेंड आ रहा है वो आ रहा है 50 रुपीज़। इनका रिटर्न देख लेते हैं, तो इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। 10 साल में 1750% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 108%, 3 साल में कम दिख रहा है 11%, एक साल में भी बहुत अच्छा खासा नहीं दिख रहा है, 20% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है 39%, 3 महीने में 31। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इनका जो है रिटर्न हर एक पीरियड का ग्रीन जोन में दिख रहा है। तो इन्होंने शेयर होल्डर को अच्छे पैसे भी बना के दिए हैं डिविडेंड के अलावा। अगली जो कंपनी है सुंदर क्लेटन, ये ऑटो एंसिलियरीज कंपनी है। इसका अभी प्राइस जो चल रहा है वो 2649 के आसपास चल रहा है, एंड जो इनका 52 वीक का जो लो है 1010 एंड हाई जो है 2775। इनका डिविडेंड देखते हैं तो इन्होंने भी 2016 में 2 बार डिविडेंड दिए हैं, 2019 में भी 2 बार डिविडेंड दिए हैं ये पीरियड में Q3 रिजल्ट के बाद। तो इन्होंने पिछले 5 साल में 7 बार रिटर्न दिए हैं Q3 रिजल्ट के बाद। तो अगर इनका देखें 2016 का 41 रुपीज़ आ रहा है डिविडेंड, 17 में 16.50 पैसे, 18 में 15 रुपये आ रहा है, 19 में इन्होंने 36 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, एंड 2020 में 30 रुपीज़ का। तो इनका जो एवरेज डिविडेंड आ रहा है पिछले 5 साल में वो आ रहा है करीब करीब 28 रुपीज़ के आसपास। अब इनका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट इन द सेंस कि जो इन्होंने रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो 5 साल में अगर रिटर्न देखें तो 28%, काफ़ी कम है। 3 साल में निगेटिव में दिख रहा है -50%, एक साल में अराउंड 27%। पिछले 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया इन्होंने 58%, एंड 3 महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया 60%, एंड एक महीने में 40%। तो अगर मैं इनके 3 साल और 5 साल की बात करूं, 3 साल में तो ये निगेटिव में दिया, 5 साल में भी बहुत कम रिटर्न दिया है, एक साल में भी हम नहीं बोल सकते कि अच्छा दिया है, बट पिछले 6 महीनों में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। अगली जो कंपनी है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल, ये फार्मा की कंपनी है, काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है ये। तो ये इनका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 2800 के आसपास चल रहा है। इनका जो 52 वीक का लो है 1583 है, एंड हाई है 3031। इनका डिविडेंड देख लेते हैं, तो इन्होंने भी पिछले 5 सालों में 7 टाइम्स डिविडेंड दिए हैं ये पीरियड में Q3 रिजल्ट के बाद। उसमें से अगर आप देखो तो 2016 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिए हैं। तो 16 का जो इनका डिविडेंड आ रहा है वो 35 रुपीज़ आ रहा है, 17 में 10, 18 में 9, देन 19 में 13, एंड 2020 में भी इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिए हैं, तो 32 रुपीज़ का डिविडेंड आ रहा है। इनका एवरेज डिविडेंड जो आ रहा है वो 19 रुपीज़ 80 पैसे आ रहा है पिछले 5 साल का। इनका भी देखें रिटर्न तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 10 सालों में उन्होंने 866% का रिटर्न, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 5 साल में 89%, 3 साल में 101%, एक साल में 51%, 6 महीने में 19%, एंड 3 महीने में निगेटिव में है। तो इनका भी ओवरऑल अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे बना के दिए हैं। अगली जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, रिफाइनरी कंपनी है, ऑयल क्षेत्र से रिलेटेड है, एंड इसकी डाइवेस्टमेंट की भी बात चल रही है गवर्नमेंट की।
तो इनका जो प्राइस है अभी 382 के आसपास चल रहा है। 52 वीक का लो 252 है, हाई है 510। डिविडेंड देख लेते हैं। इन्होंने भी 5 सालों में आप देखिए 7 बार डिविडेंड दिया है, जिसमें से 2016 में इन्होंने 2 बार दिया है, 17 में भी 2 बार दिया डिविडेंड। तो अगर 16 का डिविडेंड देखें तो ये आ रहा है अराउंड 16 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं इनका 17 का डिविडेंड देखूं तो 31 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास डिविडेंड आ रहा है। 18 में 14 रुपीज़, 19 में 11 रुपीज़ एंड 20 में 16 रुपीज़ 50 पैसे। इनका एवरेज डिविडेंड आ रहा है 17 रुपीज़ 80 पैसे। तो बिकॉज ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है तो इनको अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए जनरली आप देखोगे जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रहती है वो डिविडेंड देते आती है हमेशा। इनका चलिए देख लेते हैं रिटर्न। 10 साल में इन्होंने जो रिटर्न दिया 248% रिटर्न दिया है, 5 साल में 91%। बट अगर यहाँ से देखें 3 साल में रिटर्न तो बहुत ही एबिस्मल रिटर्न दिया इन्होंने, माइनस निगेटिव में जा रही है 3 साल का रिटर्न। 1 साल के भी -22%। एंड जो आपको 6 महीने देखे या 3 महीने तो बहुत ही लो रिटर्न है। तो रिटर्न के मामला में मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देती आई है इन्वेस्टर्स को। अगली जो कंपनी है CSC कंपनी, ये पावर क्षेत्र से रिलेटेड कंपनी है। एंड अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 620 रुपीज़ आ रहा है। एंड ये जो है 52 वीक का जो लो है 365 एंड 52 वीक का हाई है 783 रुपीज़। चलिए इनका डिविडेंड देख लेते हैं। तो इन्होंने जो डिविडेंड दिया है पिछले 5 साल में Q3 रिजल्ट के बाद, तो 2016 में 10, 17 में 10, 18 में 12, 19 में 17 रुपीज़ 50 पैसे एंड 20 में 20 रुपीज़। और इनका जो एवरेज डिविडेंड आ रहा है 14 रुपीज़ के आसपास आ रहा है पिछले 5 साल का। और अगर इनका मैं रिटर्न देखूँ तो रिटर्न मुझे अच्छा खासा दिख नहीं रहा। इनका 10 साल में ओनली 70%, 5 साल में 20%, 3 साल का रिटर्न निगेटिव में है -41%, 1 साल का रिटर्न जो है -16%, 6 महीने का 3.27, केवल 1 महीने का जो रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 28% का रिटर्न दिया है। तो अगर जो इन्वेस्टर्स ने इनमें पहले से इन्वेस्ट करके रखा है उनके लिए काफ़ी यहाँ पे घाटे का सौदा दिख रहा है इनका, जिन्होंने पहले से इसमें इन्वेस्ट करके रखा है रिटर्न के मामले में। अगली जो कंपनी है केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड, शायद ही कुछ लोगों ने सुना रहेगा ये नाम। ये भी रिटेल क्षेत्र से कंपनी है। एंड इसका जो करेंट प्राइस चल रहा है वो 843 के आसपास चल रहा है। 52 वीक का लो है 566 एंड 52 वीक का हाई है 1099। इनका डिविडेंड देख लें तो डिविडेंड ये भी देती आई हैं, अच्छा खासा डिविडेंड देती आई हैं। आप देखोगे तो इन्होंने 5 सालों में 8 बार डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड Q3 रिजल्ट के बाद। 2016 में इन्होंने 2 बार दिया है। आप देखोगे तो 2018 में भी 2 बार दिया है, 19 में भी 2 बार दिया है इन्होंने इंटरिम डिविडेंड। 16 में जो डिविडेंड दिया है 15 रुपीज़, 17 में दिया है 8 रुपीज़ 50 पैसे। देन 2018 में भी जो इन्होंने डिविडेंड दिया 14 रुपीज़ 50 पैसे। 19 में 15 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है एंड 20 में 15। तो इनका जो 5 साल का एवरेज डिविडेंड आ रहा है वो 13.6 आ रहा है। अब इनका अगर मैं रिटर्न दिखाऊं आपको तो रिटर्न देखिए 10 साल का 37%, 5 साल का 61% निगेटिव में, 3 साल का -54%, 1 साल का -15%। बाकी आप देखो ये काफ़ी लो रिटर्न है, हालांकि ग्रीन जोन में, बट काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है आपको दूर ही रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से, डिविडेंड के भरोसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्टॉक जहां आपको डिविडेंड इतना देती आ रही है पिछले 5 साल से। अगर अगली कंपनी की जो मैं बात करूं, एक्सिलिया काले सॉल्यूशंस, जिन्होंने पहले जो काले कंसल्टेंट के नाम से जानी जाती थी। एंड ये IT क्षेत्र की कंपनी है। एंड ये इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 958 रुपीज़ चल रहा है। 52 वीक का जो लो है 800 है एंड 52 वीक के जो हाई है 1130। इनका जो डिविडेंड देख लेते हैं पिछले 5 सालों का डिविडेंड, तो 2016 में 15 रुपीज़, 17 में 11, 18 में 14 रुपीज़, 19 में 17 रुपीज़ एंड 2020 में 10 रुपीज़। इनका एवरेज डिविडेंड जो आ रहा है पिछले 5 साल में 13 रुपीज़ 40 पैसे। अब इनका पिछले कुछ सालों का रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर 10 सालों का रिटर्न देखें तो 741%, 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बट अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो ओनली 2.2%, 3 साल का भी रिटर्न देखें तो -33% निगेटिव में चल रही है। अगर 1 साल का देखें तो -8%, 6 महीने का देखें तो 4.17, पिछले 1 महीने में इसने 10% का रिटर्न दिया है। तो ये IT क्षेत्र की कंपनी है, बट ये थोड़ा अभी इसलिए भी ये साल इतना अच्छा रिटर्न ये नहीं दे पाई है बिकॉज
इनका जो कैटेगरी को जो ये बिलोंग करते हैं वो आईटी क्षेत्र में भी वो ट्रैवलिंग एंड एविएशन से रिलेटेड है। सो ट्रैवलिंग एंड एविएशन तो बिल्कुल ही बंद ही रहा है अनलॉक के कारण, तो इसके कारण इनका काफ़ी इन पे इम्पैक्ट पड़ा। बट इसके बावजूद भी इन्होंने 800 से इनका अराउंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1300 के आसपास ये गई है कंपनी। तो उस मामले में देखें तो पिछले कुछ महीनों में इन्होंने रिटर्न दिया, अपने लो से अच्छा खासा रिटर्न दिया अनलॉक के बावजूद। बट अगर मैं पिछले 3 या 1 साल से मैं कंपेरिजन करूँ तो काफ़ी मतलब ख़राब रिटर्न है, निगेटिव में रिटर्न आ रहा है इसका। अगली जो कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये भी फेमस कंपनी है, NBFC कंपनी। 221 रुपीज़ अभी चल रही है ये। 52 वीक का जो लो दिखा है 81 रुपीज़, हाई जो देखा है इन्होंने 361 रुपीज़। एंड डिविडेंड देखें तो डिविडेंड ये 2016 में 2 बार दिया है इन्होंने डिविडेंड। 18 रुपीज़ का दिया था डिविडेंड 2016 में, 17 में 9 रुपीज़ का, 18 में 14 रुपीज़ का, 19 में 10 रुपीज़ का एंड 20 में 6 रुपीज़ का। सो एवरेज डिविडेंड जो इनका आ रहा है 11 रुपीज़ 40 पैसे पिछले 5 साल का। इनका रिटर्न देखें, 5 साल का रिटर्न निगेटिव -70%, 3 साल का रिटर्न निगेटिव -82%, 1 साल का रिटर्न -29%, 3 महीने का रिटर्न देखें तो 42%। तो जनरली ये निगेटिव में ही रिटर्न देती आ रही है, 1 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, निगेटिव ही रिटर्न देती आ रही है इन्वेस्टर्स को ये। अगली जो कंपनी है HIL, ये सीमेंट क्षेत्र से कंपनी है ये। एंड ये जो है इसका भी जो करंट प्राइस चल रहा है 2232 एंड जो इसने लो बनाया है पिछले 52 वीक का साल का यानी 518 एंड जो हाई है 2345 रुपीज़। अगर मैं इनका डिविडेंड देखूँ तो ये डिविडेंड जो इन्होंने दिया है पिछले 5 सालों में 7 रुपीज़ 50 पैसे, 16 में 17 में 10 रुपीज़, 18 में 10 रुपीज़, 19 में 12 रुपीज़ 50 पैसे, 20 में 10 रुपीज़ एंड एवरेज डिविडेंड जो आ रहा है इनका वो 10 रुपीज़ आ रहा है पिछले 5 साल का। चलिए इनका ये भी देख लेते हैं कि इनका रिटर्न कैसा रहा है। तो 10 साल में इन्होंने 360% का रिटर्न दिया है, अच्छा कहा जाएगा। 5 साल में 264% का, 3 साल में 45%, 1 साल में 76%, 6 महीने में 86% का रिटर्न, 3 महीने में 29%। तो अगर मैं रिटर्न वाइज देखूं तो सब ग्रीन जोन में नज़र आ रही है एंड लॉन्ग टर्म में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो डिविडेंड के अलावा भी इन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है। तो आपको जो मैंने इसमें लिस्ट बताया, कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड देते आई हैं लेकिन रिटर्न उनका बढ़िया नहीं रहा है लॉन्ग टर्म में। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड भी अच्छा दिया है, रिटर्न भी अच्छा दिया है। तो आपको, अगर आपके पास है तो आप डिसीजन ले सकते हैं क्या करना है आपको। एंड अगर आपको डिसीजन लेना है कि ख़रीदना है या क्या करना हो तो आप पूरा प्रॉपर रिसर्च करके ही करेंगे। तो ऐसी कंपनियों पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर डिविडेंड्स में आप इंटरेस्टेड, कि जो डिविडेंड भी अच्छा देती आ रही है और रिटर्न भी अच्छा देती आ रही है। तो दोस्तों ये सब जो स्टॉक्स हैं पिछले कुछ सालों से लगातार रिटर्न देते आ रही है और उम्मीद है कि ये साल भी Q3 रिजल्ट के बाद डिविडेंड दे सकती है। तो आपको इन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक्स हैं तो Q3 रिजल्ट का वेट कर लीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिए कि होल्ड करना है या सेल करना है। अगर आपका प्लान है सेल करने का तभी आप डिसीजन लीजिए, Q3 रिजल्ट का वेट कर लीजिए। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो पहले पूरा रिसर्च कर लीजिए तभी बाई का डिसीजन ले। और कभी भी मैं बोलूँगा स्टॉक्स को डिविडेंड के पॉइंट से नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने और भी कुछ स्टॉक्स के लिस्ट बनाए हैं जो Q3 के बाद पिछले 5 सालों से लगातार डिविडेंड देते आ रहे हैं और उनका एवरेज डिविडेंड 5 से 10 रुपये के बीच में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें कि आप वीडियो चाहते हैं उन स्टॉक्स के बारे में और इस वीडियो को लाइक कर दें। जैसे ही 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स हो जाएंगे मैं आपके साथ वो स्टॉक्स शेयर करूँगा वीडियो के ज़रिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक्स।